माशाअल्लाह चरणों में शस्त्र बंधन करते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नवीन शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा की तस्वीर बताती है कि उस राष्ट्र की सरकार की नजर में शिक्षा की स्थिति क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, शिक्षा के प्रति उस सरकार की सोच क्या है। शायद इसी सोच के साथ हमारे देश की शिक्षा की पद्धति में भी आमूलचूल परिवर्तन कर आने वाली सदी में योग्यताओं से परिपूर्ण युवाओं को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन किया गया है, इसे लागू की गई है। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। जैसा कि सभी ने पहले भी बताया है मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, सन 1968 में पहली शिक्षा नीति बनाई गई थी। उसके बाद सन 1986 में दूसरी शिक्षा नीति लागू हुई, जिसमें सन 1992 में आंशिक संशोधन करके उसे पुनः लागू किया गया था और पूर्ण रूप से परिवर्तित करके द्वितीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 से हमारे देश में लागू हुई है। और यह शिक्षा नीति इसी मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि पूरे देश में एक व्यापक सर्वे करके समाज के हर वर्ग से राय शुमारी करके सलाह मशवरा करके इस शिक्षा नीति को बनाया गया है। एक ऑनलाइन सर्वे हुआ था, इसमें सभी ने अपनी अपनी राय जाहिर की थी। उसमें व्यापारी वर्ग भी था, विद्यार्थी भी थे, शिक्षक भी थे, अधिकारी भी थे, वैज्ञानिक भी थे। हर वर्ग से व्यक्तियों ने इसमें सर्वे में भाग लिया था और उस आधार पर इस शिक्षा नीति का निर्माण किया गया था। इस शिक्षा नीति का जो मुख्य उद्देश्य मुझे समझ में आया है कि गतिविधि आधारित शिक्षा होगी प्रारंभिक तौर पर। इससे रटंत विद्या को समाप्त किया जाएगा और इसमें संपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान से विद्यार्थियों को ओतप्रोत किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो है विद्यार्थियों को अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करना है, उनमें रचनात्मकता पैदा करना है, उनमें विश्लेषणात्मकता पैदा करना है, उनकी एक वैज्ञानिक सोच बनाना है। ये शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। जहाँ तक मेरी समझ में आया है कि हम सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को संवार नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते। जब तक उस विषय के प्रति हमारी कोई अपनी सोच नहीं बनेगी, तब तक हम उस विषय के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। उस विषय के साथ न्याय करने को लिए ही इस शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है। क्योंकि इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि हमें विद्यार्थी नहीं बनाना है, हमें शोधार्थी बनाना है। बच्चा शोध करे, उसकी सोच विकसित हो, और जब सोच विकसित हो जाएगी तो निश्चित तौर पर वो राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेगा। ऐसी मेरी सोच है। समय के साथ बदलाव बहुत आवश्यक है और हमें भी अपने विद्यार्थियों में बदलाव लाना है। क्योंकि अब हमारे देश को ऐसे युवाओं की जरूरत नहीं है जो सिर्फ शिक्षित है। शिक्षित युवाओं की आवश्यकता इस देश को सिर्फ शिक्षित युवाओं की आवश्यकता इस देश को नहीं है। इस देश को अब आवश्यकता है ऐसे युवाओं की जो किसी कौशल से परिपूर्ण हो। कुशल युवाओं की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षित युवा सिर्फ तर्क दे सकता है, वह बदलाव नहीं ला सकता। और यदि युवा कौशलों से युक्त है, कुशल युवक है, तो निश्चित तौर पर बदलाव लाने की क्षमता रखता है। और हमें अपने विद्यार्थियों को कुशल बनाना है, कौशलों से युक्त करना है, क्योंकि 21वीं सदी ही कौशलों की सदी है। और जब तक इस सदी में हमारा विद्यार्थी, हमारा युवा किसी कौशल से परिपूर्ण नहीं होगा, वो आने वाले समय में मजबूती के साथ अपने पांव नहीं टिका सकेगा और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कोई पहचान नहीं बना सकेगा। इसलिए हमें कौशलपूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। और इस नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल युक्त शिक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। इसीलिए कक्षा 6 से यह प्रावधान किया गया है कि उसे कंप्यूटर की कोडिंग एजुकेशन प्रारंभ कर दी जाए, ताकि तकनीकी ज्ञान से वह परिपूर्ण हो सके, तकनीकी ज्ञान से वह अवगत हो सके। पुरानी शिक्षा पद्धति 10-2 की शिक्षा पद्धति थी, उसे समाप्त किया गया है। और जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि 5 धन 3 धन 3 धन 4 की शिक्षा पद्धति लागू की गई है। एक सोच है कि अंत तक आते आते बच्चा अपनी एक सोच बना पाएगा। उसमें कहीं ये बात लेके अंग्रेजी पिछड़ जाएगी, कहीं ये बात लेके लोकल भाषाओं का वर्चस्व हो जाएगा। ऐसा जहाँ तक मेरा सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें
अपनी स्थानीय भाषा का, अपनी मातृभाषा का, अपनी क्षेत्रीय भाषा का, अपनी बोली का ज्ञान होना चाहिए, उसका हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन हमें क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना है तो हमें अंग्रेजी का ज्ञान भी आवश्यक है। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि हम सिर्फ विकास की महत्वपूर्ण दौड़ में दौड़ते चले जाएं और हमारा अपना मूल कहीं पीछे ले जाए, हमारे अपनी क्षेत्रीयता कहीं पीछे ले जाए, हमारा मन कहीं पीछे ले जाए। तो हमें अपने मन को साथ ले करके इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को बनाना है। अब क्योंकि वस्तुतः बदलाव हमेशा इतना आसान नहीं होता, उसमें समय भी लगता है, श्रम भी लगता है और सहभागिता भी निर्धारित करना पड़ती है। शासन ने अपनी तरफ से बदलाव के संकेत दे दिए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी। धीरे धीरे इसका क्रियान्वयन चल रहा है। अभी एक तरफ से उस शिक्षा नीति को पूरे राष्ट्र में एक साथ हम लागू नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ यह शिक्षा नीति जरूर लागू होगी और इसके परिणाम भी बड़े सफल आने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। बशर्ते इसकी जो मुख्य धुरी है शिक्षा, वो अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाए, क्योंकि हमने ये देखा है पिछले कई वर्षों में कि शिक्षक के हाथ में कोई भी योजना आती है, चाहे वो अच्छी हो या न हो, चाहे उसका क्रियान्वयन हो या न हो, कागजों में उसे सफल जरूर बनाया जाता है। तो इस शिक्षा नीति को सिर्फ कागजों में सफल ना बनाया जाए, बल्कि व्यवहारिक तौर पर इसको लागू करने में मदद की जाए। हम अपने बच्चों में अपना भविष्य देखें, उनका उज्जवल भविष्य यह तय करेगा कि आपने उस भविष्य को निर्माण करने में अपना कितना योगदान दिया है। वो बच्चा आपको कितने समय तक याद रखेगा, ये तय करेगा कि आप कितने अच्छे शिक्षक हैं। आप अपने आप में गर्व महसूस कर सकते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ या मैं इतना अच्छा शिक्षक हूँ, लेकिन आप कितने अच्छे शिक्षक बने हैं यह आपके विद्यार्थी तय करेंगे, सिर्फ कागजों के परिणाम से नहीं, बल्कि उनके व्यवहारिक ज्ञान से, उनकी जो सोच बनी है, आप उस सोच को बनाने में अपना कितना योगदान दिया है, इस आधार पर तय होगा। बहरहाल नई आशाओं के साथ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ इसका पालन कर कौशल युक्त युवाओं का निर्माण कर हम अपने राष्ट्र की भागीदारी में अपना योगदान देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। हम आशा करते हैं कि शिक्षा नीति को हम पूर्णतः सफल संचालित करेंगे और अपने युवाओं को सिर्फ राष्ट्र में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।